हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी हिंदी उत्कर्ष पाठमाला का पाठ 7 तांगे वाला पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले हम कथाकार के बारे में जानेंगे। यह पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में सन 1905 में हुआ। प्रयाग का दूसरा नाम इलाहाबाद भी है। 9 वर्ष की उम्र में नीम के पेड़ पर लिखी कविता मर्यादा पत्रिका में छपी। 9 वर्ष की आयु में इन्होंने नीम के पेड़ नाम की एक कविता लिखी जो मर्यादा पत्रिका में छपी। सुभद्रा कुमारी जी का रुझान प्रेरणात्मक कविताएं और गद्य लेखन में रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रुचि थी वो प्रेरणात्मक कविताएं लिखने में थी और गद्य लेखन में थी। गद्य लेखन का अर्थ होता है कहानी लेखन, निबंध लेखन आदि। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र और त्रिधारा। कृतियां का अर्थ होता है रचनाएं। चर्चित कविताएं हैं राखी की चुनौती, जलियांवाला बाग में वसंत, यह कदम का पेड़ और खूब लड़ी मर्दानी। सन 1948 में इनका निधन हो गया। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे देश पर अंग्रेज इतने वर्षों तक शासन क्यों कर सके? देश की आज़ादी के लिए आम जन भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। उन्हें अपने बलिदानियों की गौरव गाथाएं याद थी। वे राह चलते के मन में भी आज़ादी की भावना भरने के लिए बलिदानियों के किस्से सुनाने लगते थे। देश की आज़ादी के लिए जो साधारण लोग थे वो भी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। उन्हें अपने बलिदानियों की गौरव गाथाएं याद थीं, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया था, अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। ये बातें वो आज़ादी की भावना भरने के लिए लोगों के मन में भी आज़ादी की भावना जगाते थे और उन बलिदानियों के किस्से सुनाते थे। किस्से का अर्थ होता है उनकी बातें सुनाते थे। यह पाठ यह बताता है कि अंग्रेज हमारी अपनी कमजोरी के कारण ही 1 सदी से भी अधिक समय तक हम पर राज कर सके। सदी का अर्थ होता है कि अंग्रेजों ने 100 साल से भी अधिक भारतीयों पर शासन किया। इस देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। इस देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और वे हमेशा अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। देश के लिए वो कुछ भी करने के लिए हर समय हर स्थिति में तैयार रहते थे और अपना सब कुछ न्यौछावर उन्होंने कर दिया था। जो अंग्रेजी सरकार की नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोग अंग्रेजी सरकार की गुलामी करना पसंद नहीं करते थे, अर्थात उन्हें अंग्रेज़ों का गुलाम बनना पसंद नहीं था। वे ऐसे उपाय तलाशते थे, तलाशना का अर्थ होता है खोज करना, जिन्हें आजमाकर भारत माता के पांवों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां काटी जा सकें, जिससे वे देश को आज़ाद करा सकें। अब हम आगे पढ़ते हैं। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इस गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन हुआ था मेरे द्वारा। हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ पहुंचा। इस पत्र के अनुसार मुझे कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। नायक कहते हैं कि गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थीं। प्रारंभ का अर्थ होता है शुरू। उनके कुछ मित्रों ने गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया था
और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन नायक ने किया था और उन्होंने वहाँ पर जाने की तैयारी भी कर ली थी कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले नायक के मित्र रामकृष्ण का उनके पास एक पत्र आया और इस पत्र के बाद नायक को कश्मीर की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। स्थगित का अर्थ होता है कैंसिल। और नायक अपने मित्र से मिलने उनके गांव चल पड़े। जिस स्टेशन पर उन्हें उतरना था गाड़ी वहां पर 1 बजे पहुंची और वहां पर चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल थी। चिलचिलाती धूप का अर्थ होता है कि गर्मियों के मौसम में तेज धूप होती है और तेज धूप में लू भी चलती हैं। तो जब नायक स्टेशन पर उतरे उस टाइम दोपहर का 1 बज रहा था और तेज धूप और लू चल रही थी और कच्ची सड़क होने के कारण वहां पर धूल भी उड़ रही थी। मुझे गांव जाने का साहस ना हुआ। नायक कहते हैं कि गांव तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। दोपहर के मौसम में लू भी चल रही थी जिसकी वजह से वो वहाँ पर जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। किंतु एक अच्छा सा जैसे ही उन्होंने तांगा घोड़ा देखा उन्होंने तांगे वाले को अपने पास बुलाया। तांगे वाले ने आकर उन्हें सलाम किया। सलाम का अर्थ होता है तांगे वाले ने उनका अभिवादन किया, उनसे नमस्ते की। मैंने कहा देखो भाई मुझे गांव जाना है पर मैं अभी धूप में ना जाऊंगा, शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा, तुम ठहरोगे? नायक ने कहा कि तुम ठहरोगे? ठहरना का अर्थ होता है रुकना। हाँ हजूर ठहरूंगा। तब तांगे वाले ने रुकने के लिए कहा। किराया क्या होगा? नायक ने उनसे गांव चलने का किराया मांगा कि तुम गांव जाने का तांगे में क्या किराया लोगे? हजूर आप जो कुछ खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है बताओ। जब तांगे वाले ने नायक से कहा कि जो आप अपनी इच्छा से दे देंगे मैं वही किराया ले लूँगा, तब नायक ने कहा कि खुशी की बात नहीं है, तुम अपना रेट बता दो कि तुम वहाँ तक पहुँचने के कितने पैसे लेते हो। तब तांगे वाला बोला 23 मील है ना हजूर, कि 23 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं वहाँ के 5 रुपये लेता हूँ, चाहे 1 सवारी हो चाहे 3, पर मैं तो इतना ना दूंगा। नायक ने 5 रुपये देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इतना किराया नहीं दूंगा। इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो कुछ दे दीजिए हजूर। तब तांगे वाले ने कहा कि मैं इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो इच्छा हो उतने ही पैसे मुझे गांव तक पहुंचने के बाद दे दीजिए। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। नायक ने कहा कि मैंने तांगे वाले को कुछ पैसे दिए और मैं वेटिंग रूम में चला गया। वेटिंग रूम का अर्थ होता है प्रतीक्षा कक्ष, जहाँ पर हम रुकते हैं, रुकने का स्थान। शाम को 6 बजे हम लोग खा पीकर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। रवाना का अर्थ होता है चल दिए, कि शाम को 6 बजे तांगे वाले के साथ नायक गांव जाने के लिए उनके तांगे में बैठकर तैयार हो गए और जाते समय उन्होंने अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान भी साथ ले लिया। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। सुहावने का अर्थ होता है सुंदर। जब तांगे में बैठकर नायक ने स्टेशन की सीमा पार की तो उन्हें साफ सुथरे छोटे छोटे घर जो मिट्टी से लिपे हुए थे, पुते हुए थे, और हरे भरे बड़े बड़े खेत बड़े ही सुंदर लगे। 7 भी न बज पाए थे कि पूर्ण चंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। नायक कहते हैं कि शाम के 7 भी नहीं बजे थे कि चंद्रमा
की जो रोशनी थी वो पृथ्वी पर आना शुरू हो गई थी, और जो दोपहर में लू चल रही थी गर्मी की वजह से, अब वो ठंडी हवा में वो बदल गई थी। परिवर्तित का अर्थ होता है बदलना। हम इस सुहावने दृश्य को पार कर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा चांदनी रात की यह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा कितने मील आ चुके हैं हम लोग। जब तांगे में शाम के टाइम नायक बैठ रहे थे और बैठकर जब उन्होंने गांव की ओर प्रस्थान कर दिया था, तब इस सुहावने दृश्य को पार करके वो मैदान में पहुँचे। रास्ते में उन्हें दोनों तरफ खाली मैदान दिखाई दिए और खाली मैदान में कोई भी पेड़ नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर पर एक आध पेड़ निर्जन सुनसान जगह होती है, वहाँ पर ऐसे खड़े थे जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों। तब नायक ने सोचा कि चांदनी रात की इस सुंदरता में यदि मेरे साथ कोई साथी नहीं है तो मुझे यह यात्रा सुख देने वाली प्रतीत नहीं होगी, अर्थात मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यदि कोई हमारे साथ यात्रा करता है तो हमें उसके साथ अच्छा लगता है, उससे बातें करके हमारा टाइम पास हो जाता है। लेकिन नायक ने सोचा कि मेरे पास कोई भी नहीं है, अब एक साथी के बिना चांदनी रात की सुंदरता में मैं अपने आप को अकेला महसूस करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तांगे वाले से पूछा कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। तांगे वाला कुछ गुनगुना रहा था। तांगे वाला मन ही मन में कुछ गीत गा रहा था। उसने नायक को बताया कि अभी हुजूर कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। जब तांगे वाले ने नायक को बताया कि अभी हम केवल 7 किलोमीटर ही आए हैं, हमने केवल 7 किलोमीटर का ही रास्ता तय किया है, और यह बात वह नायक को बताकर जोर जोर से गाने लगा कि हम फिर से अपने वतन को स्वाधीन बना लेंगे। इसका अर्थ होता है कि हम फिर से अपने भारत को आज़ाद करा लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। नायक ने सतर्क होकर तांगे वाले की तरफ देखा। उसने खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी पहन रखी थी। नायक ने सोचा कि इसलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है, स्वाधीनता का स्वतंत्र होने के गीत गा रहा है। मैंने उससे पूछा कितने दिनों से तांगा हाँक रहे हो। नायक ने तांगे वाले से कहा कि तुम कितने दिन से तांगा चला रहे हो। हाँकना का अर्थ होता है चलाना। उसने बताया, हजूर कोई 5 साल हुए, किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है तबीयत हुई जोता, ना तबीयत हुई बैठे रहे, किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है। जब नायक ने उससे पूछा कि तुम कितने दिनों से तांगा चला रहे हो, तब तांगे वाले ने उसे बताया नायक को कि 5 साल से मैं तांगा चला रहा हूँ। मैं किसी की नौकरी करना नहीं चाहता, मुझे किसी की गुलामी करना अच्छा नहीं लगता। यदि मेरे पास अपना तांगा है तो जब मेरा मन होता है तो मैं तांगा चला लेता हूँ, जब मेरा मन नहीं होता तब मैं बैठा रहता हूँ। मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। यह तो मेरे मन की बात है, क्योंकि मेरा खुद का तांगा है। आगे चलने के बाद सामने नदी दिखाई दी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोका और नायक से उसने कहा कि हजूर यहाँ पर थोड़ा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। सामने नदी जब
दिखाई दी उन्हें, तब तांगे वाले ने तांगा रोककर नायक से नदी का पानी पीने के लिए कहा और कहा कि यह नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। यह नदी सन 57 के गदर में, मतलब पहला जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब तात्या टोपे ने यहाँ पर दुश्मनों की सेना को हराया था और यहीं से वह नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे, मैंने मन में सोचा इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तात्या टोपे की बात सुनकर नायक ने अपने मन में विचार किया कि तांगे वाले को इतिहास के बारे में भी जानकारी है। तांगे वाला फिर बोला, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी हजूर, वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि अपनी सेना समेत 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया और उसका कोई कुछ भी नहीं कर सका। तांगे वाले ने नायक को बताया कि तात्या टोपे ने नदी के पार जाने के लिए अंग्रेजों की सेना को हरा दिया था, तबकि अंग्रेजों की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अपने फुर्तीलेपन की वजह से उसने 4-5 अंग्रेजी अफसरों के सामने से वह निकल गया और उसके आगे वो कुछ भी नहीं कर सके। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की यह कहानी बड़ी ही रोचक लगी। नायक कहते हैं कि जब तांगे वाले ने इतिहास की यह कहानी अर्थात तात्या टोपे की कहानी जब नायक को सुनाई, तो नायक को यह कहानी बड़ी ही अच्छी लगी, मन को बड़ी ही प्रसन्न करने वाली लगी। मैं जानता चाहता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। नायक कहते हैं कि मैं तांगे वाले की मन की बात जानना चाहता था कि तांगे वाला क्या सोच रहा है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? मैं तांगे पर से उतरकर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो ना कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमी में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हजूर यह बात सोचकर। तांगे वाले ने नायक को बताया, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस टाइम यदि हिंदुस्तानियों में एकता होती तो स्थिति ही बदल जाती, और जो फूट न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे जैसे देशभक्त वीरों को भी हम ही लोगों में से धोखेबाज लोगों ने धोखा दिया और उन्हें अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। तांगे वाले ने कहा कि मुझे यह बात सोचकर बहुत ही गुस्सा आता है। तब नायक ने कहा कि क्या तुम पढ़े लिखे हो? तब तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हजूर, कि हजूर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हिंदी अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ और थोड़ी बहुत मुझे अंग्रेजी भाषा भी आती है। पर हजूर, जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में यह जाना, तब से हजूर बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। तांगे वाले ने नायक से कहा, जब से पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और वह इतिहास मैंने पढ़ा कि अंग्रेज हमारे भारत देश में कैसे आए और कैसे सारे हिंदुस्तान में फैल गए, तब से मेरे मन में एक बदले की भावना है और मुझे क्रोध आता रहता है और उस बदले की भावना में मैं रात दिन जलता रहता हूँ। इसलिए मैंने सरकारी नौकरी भी नहीं की। तांगे वाले ने बताया कि उसके पिता डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर में चपरासी थे और उसे भी वहीं पर नौकरी मिल रही थी, लेकिन उसने नौकरी करने से मना कर दिया। ठोकर मारना का मतलब होता है मना करना, जिससे उसके माता पिता नाराज़ हो गए। यह इस बात से तांगे वाले ने अपना घर छोड़ दिया और तब से तांगा चलाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि तांगे पर मैं
किसी भी अंग्रेज को नहीं बिठाता और मैंने यह प्रण ले रखा है कि मैं किसी भी अंग्रेज को बिठाकर तांगा नहीं चलाऊंगा। तब नायक ने तांगे वाले से पूछा, क्यों फिरंगी को न बैठाने की कसम तुमने क्यों खाई है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या क्या कम जुल्म किए हैं। गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। जब नायक ने तांगे वाले से पूछा कि तुमने अंग्रेजों को ना बिठाने की कसम क्यों खाई है, तब तांगे वाले ने कहा कि सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता संग्राम के टाइम अंग्रेजों ने सब पर बहुत अधिक जुल्म किए। गांव के गांव उन्होंने तबाह कर दिए, तहस नहस कर दिए, औरतों को बेइज्जत किया, मतलब औरतों की इज्जत नहीं की। और जो लोग निरपराधी थे, जिन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, जो लोग निर्दोष थे, उनको अंग्रेजों ने तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया, अर्थात उन्हें मार दिया। फिर सन 57 के दूर की बात जाने दीजिए, अभी कल की बात है। पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है, जलियांवाला बाग को कौन भूल पाएगा। घाव ताजा है हजूर, इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी न बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। जब नायक ने तांगे वाले से पूछा कि तुमने अंग्रेजों को ना बिठाने की कसम क्यों खाई है, तो वह बोला कि सन 57 के दूर की बात तो आप मत कीजिए, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है जब उन्होंने पंजाब में जलियांवाला बाग में सबको मार गिराया था। यह घाव ताजा है कि यह बात मैं भूला नहीं हूँ। तो जब इन फिरंगियों की मैं बातें याद करता हूँ तो मेरे घावों पर नमक जैसा पड़ जाता है कि मुझे गुस्सा आने लग जाता है, और मैंने तभी से यह कसम खाई कि मैं उन्हें तांगे पर कभी नहीं बिठाऊंगा। और मेरा मन उनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है कि मैं उनसे बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इतने में हम नदी किनारे पहुँच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर पानी लाकर मेरे पास रखा। नायक कहते हैं कि जब हम नदी के किनारे पहुंच गए तो वो एक चट्टान पर बैठ गए। दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था और तांगे वाला उनके लिए एक लोटा भर के नदी में से पानी लाया और उनके पास रख दिया। तब नायक ने कहा, नहीं जी, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा, पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों के से हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? लेखक ने कहा कि मैं नदी के पास ही जाकर हाथ मुंह धोऊंगा और वहीं पर पानी पीऊंगा, लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच तो क्रांतिकारियों के जैसी हैं, जो अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? नायक ने तांगे वाले से उसका नाम पूछा और यह भी पूछा, क्या तुम किसी क्रांतिकारी को भी जानते हो? वह बताने लगा, मेरा नाम रामदास है, किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता। नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हजूर, नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। जब नायक ने तांगे वाले से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम रामदास है, लेकिन मैं किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता। मैंने उनके केवल नाम सुने हैं और उन लोगों के बारे में किस्से कहानियों में पढ़ा है, लेकिन उन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो जासूस थे। यदि उन लोगों में कोई जासूस नहीं होता तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी मैं बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। तांगे वाले ने बताया कि जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन था उसमें भी उन्होंने भाग लिया और 2 बार तांगे वाला जेल भी गया, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर।
सन 57 का सीन फिर एक बार दोहराया जाए। तांगे वाला नायक से कहता है, किंतु मैं उस गदर को, मतलब पहले स्वतंत्रता संग्राम को भूल नहीं सकता जो सन 57 में हुआ था। वो दृश्य, सीन का अर्थ होता है दृश्य, मेरे सामने बार बार आ जाता है और मैं यह सोचता हूँ कि यह एक बार फिर से दोहराया जाए, एक बार फिर से सन 57 का गदर हो, एक बार फिर से स्वतंत्रता संग्राम हो और मैं इन अंग्रेजों से बदला लूँ। तभी हमारे देश का उद्धार होगा, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास। सन 57 की बात ही और थी। तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। नायक ने रामदास से कहा कि रामदास, अब हम बिल्कुल बिना हथियार के हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम बिना हथियार के अंग्रेज़ों से बदला कैसे ले सकते हैं। पहले स्वतंत्रता संग्राम की बात कुछ और थी, उस समय हमारे हाथ खाली नहीं थे, हमारे पास हथियार थे। अब तो हम लोग बिल्कुल अपाहिज हो गए हैं। पंगु का अर्थ होता है अपाहिज। तांगे वाला बोला, यही तो बात है, हमने जुबान खोली कि हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुँचे, हमारे ही में से हमें सज़ा सुनाने वाले आए, हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर यही सब एक मत होकर एक साथ काम करें तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं, हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में जानिए। तांगे वाला नायक से बोला कि यही बात है, जब हमने सच्चाई कहना शुरू किया तब हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे थे जो हमें गिरफ्तार करने आ गए और कुछ हमें सज़ा सुनाने के लिए आए। हम में से ही कुछ लोग ऐसे थे जो हम पर निगरानी रखने लगे। अगर यही सब एक मत होकर, एक साथ होकर, सब मिलकर काम करें तो हुजूर हथियार उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा राज्य हमारे हाथ में होगा। लेकिन हम में से ही 10 अगर सच्चे मन से काम करने के लिए तैयार रहते हैं तो 20 लोग हमें धोखा देने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती, सब एक साथ मिलकर काम करते, तो अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे देश पर शासन कर पाते। तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली। हम दोनों उठकर नदी तक गए। खाना खाकर, हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला न जाने कितनी बातें मुझे बतलाता रहा। तांगे वाले ने एक लंबी सांस ली जो निराशा से भरी हुई थी, वह निराशा अनुभव कर रहा था। हम दोनों एक साथ नदी तक गए और वहाँ पर हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर हम वापस तांगे पर आ गए। और रास्ते भर तांगे वाला मुझसे बहुत सी बातें करता रहा। उसने मुझे बहुत सी बातें बताई। शुरू में तो तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब पूरे हो गए मैं जान भी ना पाया। नायक कहता है कि शुरू में जब वह तांगे पर बैठा था तो उसे एक साथी की कमी अनुभव हो रही थी कि उसके पास कोई साथी नहीं है, उसके पास कोई बैठने वाला नहीं है और अकेला वह यात्रा कैसे करेगा। अकेले उसके यात्रा में टाइम पास नहीं होगा, उसका मन कैसे लगेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि तांगे पर उठकर, तांगे पर बैठकर उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। जो कि तांगे वाला था, उसने रास्ते भर उन्हें इतनी सारी बातें बताई कि उन्हें जरा भी साथी के अभाव का अनुभव नहीं हुआ। 23 मील का रास्ता कब तय हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने नायक से कहा कि यही गांव है, किसके मकान पर चलना है, तब नायक ने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई। अर्थात नायक को तांगे वाले के साथ बड़ा ही अच्छा लगा। अब बच्चों, मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ।
उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।